आया जन्मदिन गुरुवर का, सब मिलके बधाई गाएंगे। गुरुवर के चरणों में हम अपना शीश झुकाएंगे। आया जन्मदिन गुरुवर का, सब मिलके बधाई गाएंगे। गुरुवर के चरणों में हम अपना शीश झुकाएंगे। बधाई हो, 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 बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दोनों हाथ खोलकर रात में ताली सेवा करते हुए शुभ दिन आया, शुभ घड़ी आई, आओ सब मिल गाए बधाई। शुभ दिन आया, शुभ घड़ी आई, आओ सब मिल गाए बधाई। शुभ दिन आया, शुभ घड़ी आई, आओ सब मिल गाए बधाई। शुभ दिन आया, शुभ घड़ी आई, आओ सब मिल गाए बधाई। आओ सब मिल गाए बधाई। आया जन्मदिन गुरुवर का, सब मिल के बधाई गाएंगे। गुरुवर के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। आया जन्मदिन गुरुवर का, सब मिलके बधाई गाएंगे। गुरुवर के चरणों में हम अपना शीश झुकाएंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय हो। दीप जलाऊं, मंगल गाऊं, गंगा जल से चरण धुलाऊं। दीप जलाओ, मंगल गाओ, गंगा जल से चरण धुलाओ। दीप जलाऊं, मंगल गाऊं, गंगा जल से चरण धुलाऊं। दीप जलाओ, मंगल गाओ, गंगा जल से चरण धुलाओ। गंगा जल से चरण धुलाऊं। आया जन्मदिन गुरुवर का, सब मिलके बधाई गाएंगे। गुरुवर के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। आया जन्मदिन गुरुवर का, सब मिलकर बधाई गाएंगे। गुरुवर के चरणों में हम अपना शीश झुकाएंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई
शतमिन्नु सरदो अन्ति देवाजत्रानश्चक्राजरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकतायुर्गन्तोः अदितृद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः गुरुर्ब्रह्मा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणिनोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ आसासुरासे भवदङ्गबल्ले भासैव दासे कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितसारदिन्दुर्वन्दे रविन्दासनसुन्दरित्वां वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अति दुर्लभ श्री विद्या महार्णवावगाहन परिपूतांतः करणानां दिव्य वाग उपासनानुरक्त पंडित वृंदार विंद दिवाकराणां विविध विद्या विलास लसमान मानसाना विद्या तपोभ्याम विध्वंसित किल्विषाणाम बहुविध पदवाक्य प्रमाण पारावारीणानाम वेद वेदांगादि सकल शस्त्रास्त्र निष्णातानाम परोपकार निरतानाम सतत तपोनिष्ठानाम अनवरत सत्य धर्मोपदेश निरतानाम वंदनीय गुरुचरणारविंदानां परम पूज्यानां सद्गुरूणां पंडित श्री दीनदयालु पांडेय महाभागानां मांगल्यमये नवतितमे अवतरण दिवसोपलक्ष्ये वर्धापन सारसिक्तं मंगल कामना पूरितं पद्याष्टकमिदं पाणिपयोजयोः समर्प्यमाणं अभिनंदन पत्रम। ये जो छंद है हमने ये माना कि गुरुदेव का जो जीवन है 20 वर्ष की बाल्यावस्था से लेकर के आज 90 वर्ष की अवस्था तक निरंतर 70 वर्ष तक कथा का आयोजन गुरुदेव ने कथा के माध्यम से हम सब लोगों का और पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन गुरुदेव करते आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई वक्ता इस समय नहीं है जो इस उम्र तक गीता रामायण और समस्त पुराणों का वाचन अधिकार पूर्वक करता हो। गुरुदेव भगवान की यह गौरव केवल हम सभी को प्राप्त है कि हमारे गुरुदेव के पास ऐसा है। गुरुदेव धर्मोपदेश की दुनिया में सिंह की तरह से गरज रहे हैं। इसी कारण से मैंने इसको शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखा है, तो थोड़ा समय देंगे। प्राप्ता जैन जनिः कुले द्विजमते मध्य प्रदेशे मले
मध्य प्रदेशे मले काश्याम विश्रुत वाग्मिपूत शरणे प्राप्तं च विद्यामृतं नानाशास्त्र पयोनिधिर्विजयते सौ सद्गुरुर्भूतले वंदे दीन दयालु पंडितवरम तम योगिनं श्रद्धया यस्या भूतकर पात्र। गुरुदेव स्वामी करपात्री जी हमारे जो दादा गुरु हैं उनसे दीक्षा प्राप्त किया था। यस्या भूतकर पात्री नाम विदितो दीक्षा गुरु पंडितः तस्यैवाजनियो ह्यपार कृपया धर्मोपदेष्टा महान गीता भागवतादि रामचरितम यत्कंठमाभूषणम। समस्त पुराण इस कंठ में भरा हुआ है गुरुदेव के। गीता भागवतादि रामचरितम यत्कंठमाभूषणम वंदे दीन दयालु पंडितवरम तम स्वामिनं श्रद्धया यद्भाले प्रविभा। इस उम्र में 90 वर्ष की उम्र में चेहरे का तेज देखिए। मैंने अपने भावों को लिखा है, जिनके चेहरे पर सूर्य जैसी कांति है और अंदर चंद्रमा जैसी शीतलता है। यद्भाले प्रविभाति सूर्य सुषमा स्वान्ते च चांद्री द्युतिः नित्यं यस्य च रोमणि रोमणि रमते ध्यात्म प्रभा प्रोज्वला। रोम रोम में अध्यात्म की कांति फैल रही है। सत्याचार विचार चारु चरितो सौ सद्गुरु राजते। सदगुरु राजते में दीर्घ किया हो, इसलिए विद्वान लोग जानते हैं रोरी सूत्र से रेफ का लोप होकर के ढलोपे पूर्व से दीर्घ होने से दीर्घ हो जाएगा। सौ सदगुरु राजते वंदे दीन दयालु पंडितवरम तम ज्ञानिनं श्रद्धया वाणी यस्य मुखारविंद जनिता। हम सभी के लिए जिनकी वाणी को पी करके हम लोग अमर हो गए हैं। वाणी यस्य मुखारविंद जनिता पित्वाखिलो मोदते यस्यासिर्वचसा समूर्जयति वा क्षीणो नरः सत्वरम् प्राप्य स्वांत कृपांच यस्य मनुजो। इनकी कृपा प्राप्त करके मनुष्य देवता तुल्य हो जाता है। प्राप्य स्वांत कृपांच यस्य मनुजो देवायते तत्क्षणम् वंदे दीन दयालु पंडितवरम तम धार्मिकं श्रद्धया। इस उम्र में भी आदमी 1 घंटे का पाठ कर लेता है, लेकिन 15 मिनट की संध्या करने वाले ब्राह्मणों की नगण्य हो गई है। यद्यपि हमारे गुरुदेव की परंपरा में ऐसा नहीं है। इस उम्र में भी भगवान 3 काल की संध्या करते हैं। संध्या वंदन पूजनार्चन रतिर गोपालनैकव्रतः प्राणी प्राण समूर्जनैकधिषणो यह संततं राजते संत्यज्याखिल सौख्यमात्मनिहितं लोकोपकारे रतं वंदे दीन दयालु पंडितवरम तम पुण्यदं श्रद्धया यस्याध्यात्म सुधां निपीय मदति श्रेष्ठा हरिद्वार भूर। कर्मभूमि हरिद्वार की हमारी धर्मोद्धार धुरीण
क्रीड उज्ज्वलमतिर्वेदश्रिया मण्डितः दिव्यौ सौ प्रभु भक्तिलीन हृदयो बिभ्राजते श्रोत्रियः वन्दे दीनदयालु पंडितवरं तं याज्ञिकं श्रद्धया अस्माकं हृदयो दधे सुविमलात् प्रेमान्विता निःसृता मुक्ताकार विचार पंक्तिरमला त्वां सद्गुरो भूषयेत् श्रीमत्सौख्यकृतेऽत्र जन्मदिवसे सत्कामनां कुर्महे। बहुवचन लिखा इसलिए हम सभी की ओर से, सारे गुरु भाई समस्त गुरु बहनों की ओर से ये समर्पित कर रहा हूं। श्रीमत्सौख्यकृतेऽत्र जन्मदिवसे सत्कामनां कुर्महे। दद्मः, बहुवचन दद्मः शिष्यबराभयञ्च सतसो वर्धापनम श्री गुरो। बहुत बढ़िया। विनता वनतः सततम मांगल्य कामयमानः चंद्रभूषण शुक्लः। महाराज श्री के बारे में मैं बहुत वर्षों से जानता भी हूँ। इनका आदर्श, इनका साधुवाद, इनका जीवन सच्चाई में अनुकरणीय है। तथा अभी थोड़ा सा इंगित करता हूं संध्या बंदन के हेतु। वर्तमान परिस्थितियां बड़ी विपरीत है, पर ऐसे महापुरुषों का अवतरण कर्मकांड की पुष्टि के साथ साथ ब्राह्मणत्व का जीवन का व्यक्तित्व, अस्तित्व और विभुता, व्यापकता, मैं तो अपने शब्दों में इनका आदर्श ही कहूँगा। इसी क्रम में अभी आप सबके मध्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पधारे हैं, जो कि उनके यहाँ भी कथा चल रही है और यहाँ के तो इस आश्रम के वो छात्र रह चुके हैं, वो भी आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज श्री से मिलने का सौभाग्य मिला नहीं है, आज भगवत इच्छा से दर्शन भी हो गया है। तो बहुत महाराज सुंदर, के श्री बहुत चरण सुंदर। कमल में वाणी रूपी पुष्पांजलि समर्पण करते हुए वाणी विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। सिंगला जी। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसे
पावन गुरुदेव भगवान के चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार नमन। सभी उपस्थित विद्युत जनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बारंबार सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। आज गुरु जी का अवतरण दिवस हम सभी मना रहे हैं। हम सोचते हैं कि गुरु जी का अवतार ना होता तो जन जन में भक्ति का प्रचार कैसे होता। गुरु जी का अवतार ना होता तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों का क्या होता। हम सभी के हृदय में भक्ति प्रेम का दीपक जलाकर गुरुदेव भगवान ने हमें भगवान के चरणों तक पहुंचने के लायक बना दिया। इसलिए गुरु जी का नाम ही दीनों पर दया करने वाले को ही। अब गुरुजनों का नाम कैसे हम लें। आप गुरुजनों के चरणों में तो बस अपने आप को रख दें। आज हमारे पास कुछ नहीं है गुरु जी को देने के लिए। बताइए ज्ञान के बदले आप क्या दे सकते हैं। जिन्होंने हमारे हृदय में भक्ति का प्रेम का दिया जलाया हो, उस भक्ति उस ज्ञान उस प्रेम के बदले में कौन सी दक्षिणा होगी जो देकर के गुरु के ऋण से उऋण होया जा सकता हो। बस दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस यही प्रार्थना है कि हमारी उम्र भी गुरु जी को प्राप्त हो जाए, गुरु जी को लग जाए और गुरु जी हम सभी पर यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, बरसाते रहें। देखिए ये ललिता आश्रम गुरु जी के द्वारा जब यहाँ पर ये दास अनिरुद्ध पढ़ता था, यही वो स्थान है जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ हम बैठ के पढ़ते थे, जहाँ बैठकर पूजा करते थे, जहाँ बैठकर सीखते थे। आज यदि ये दास अनिरुद्ध कुछ कर पा रहा है सेवा, तो केवल गुरुजनों के आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से। हम तो वो हैं कि गुरु जी जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, कहते हैं गुरु कृपा के बिना भगवत कृपा नहीं होती। और ये दास अनिरुद्ध मेरे से ज़्यादा भला कौन जानेगा कि ऐसे गुरुदेव भगवान की जब कृपा होती है तो आप आज ये दास अनिरुद्ध जो भी करता है, जो भी हो रहा है, उसके पीछे पतंग आकाश में यदि उड़ रही है तो उड़ाने वाली डोर कोई ना कोई पकड़ के रखा है। मेरी डोर गुरुदेव भगवान के चरणों में है। आपकी कृपा चाहो ना चाहो, मानो ना मानो, पर गुरुदेव भगवान जैसे आशीर्वाद देते हैं उसे अपना लेते हैं। और ऐसे महान विभू 2006 में 17 जुलाई 2006 का वो दिन था जब ये दास अनिरुद्ध ललिता आश्रम में पहली बार भागवत जी पढ़ने के लिए आया और गुरुदेव ने पुत्र की तरह स्वीकार किया। और आज यहाँ जितने भी बच्चे रहते हैं, ये दास अनिरुद्ध जानता है, अच्छे से अच्छा गुरुजी खाना देते हैं, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं। इस धरती में जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है, बस वही गुरुदेव भगवान हम जैसे बच्चों के लिए करते हैं। वाणी वहाँ तक पहुँचेगी नहीं जहाँ तक गुरुजी की करुणा है। और हम जैसे ना जाने कितने विद्यार्थियों का, कितने बच्चों का गुरुजी ने जीवन सुधारा है। ये दास अनिरुद्ध ललिता आश्रम का ही विद्यार्थी है। गुरुदेव भगवान की चरणों की धूल है। जहाँ जाता हूँ मैं गर्व से कहता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं जिनकी धूल माथे पर लगाते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। गुरुदेव भगवान की। ऐसे गुरुदेव भगवान का पावन दर्शन जो कर लेता है, निश्चित वह भव सागर को पार कर लेगा। बस ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन। जो जो कहें सब कम है। बस आप लोग बड़े भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। वरना ऐसे गुरुदेव मिल पाना जो आज भी इस उम्र में धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ हैं। आज भी गुरुजी की पूजा वही है जो पहले थी, एक भी घंटा कम नहीं हुआ। नित्य वही पूजा, नित्य वही त्रिकाल संध्या, नित्य वही भगवान के चरणों में प्रीति। कथा सुनाते सुनाते आप लोगों के हृदय में जो मलिनता होती है संसार की, वह गुरुदेव के दिव्य प्रकाश से सदा सदा के लिए साफ हो जाती है। जैसे एक दीपक जलाने से सारा अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव भगवान की कथा सुनकर वह ज्ञान का, वह भक्ति का दीपक गुरु जी जलाते हैं।
कि जन्म जन्म का जो अज्ञान का अंधकार था वह मिट जाता है और जो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ जीव है वह गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी से भव सागर से पार होने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे गुरुदेव भगवान की चरणों में दास का बारंबार नमन। गुरुदेव भगवान के चरण धूली माथे पर रखते हुए दास अनिरुद्ध अपनी वाणी को विराम। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आज जो भी मेरे अंदर प्रेरणा है, आज गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा से लेकर अन्य क्षेत्र की सेवा, आज जो भी हो रहा है केवल गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है। सभी को जय श्री। गुरु का एक पर्याय है आचार्य। आचरति आचार्यति इति आचार्य, जो पहले स्वयं आचरण करे और फिर आचरण करावे। महाराज श्री की जो साधना, महाराज श्री का जो वैदुष्य, महाराज श्री का जो कृपा मूर्ति, दिव्य स्वरूप, ये अपने आप में आदर्श है। केवल गुरुजी महाराज उपदेश ही नहीं करते, बल्कि इन्होंने, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। परंतु पूज्य सद्गुरुदेव के जीवन काल में जो मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में है, संसार में है, और वही आपके अपने जीवन में भी है। केवल उपदेश ही नहीं दिया आपने अपने जीवन में, बल्कि उनको अपने जीवन में आत्मसात किया, उतारा, और संसार के सामने एक आदर्श विष्णु स्वरूप गुरुदेव के स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हुए। और गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुजी महाराज जी शिव स्वरूप हैं। शिव का क्या कार्य है? सृष्टि के संहार करने का। जिस समय गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी के द्वारा, अपने दिव्य ज्ञान वज्र के द्वारा हमारे जन्मांतरों के पापों के पहाड़ को नष्ट करते हैं, हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं, हमारी बुराइयों को नष्ट करते हैं, हमारी जितनी भी विपरीत विचारधाराएं हैं उनको हटा करके और सद्विचारों को जब गुरुदेव कृपा करके स्थापित करते हैं तो हमारी बुराइयों को दूर करते समय, दुर्गुणों को दूर करते समय, उस समय गुरुदेव का शिव स्वरूप होता है। पर गुरुजी परब्रह्म भी हैं। परब्रह्म क्या क्यों हैं? वो कैसे हैं, कब हैं? बोले जब वो हमको उन परमात्मा से मिला देते हैं। क्योंकि बगैर गुरुदेव के भगवान गुरु बिन भवनिधि तरह की कोई, जो विरंच संकट सम होई, चाहे वो शिव और ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, बगैर सद्गुरुदेव की कृपा के इस भवसागर को पार करना असंभव है। जब गुरुदेव अपनी कृपा से हमको भगवान से मिलाते हैं, गुरुजी का सीधा काम है भगवान से मिलाने का। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। ऐसे सद्गुरुदेव स्वरूप को जिन्होंने स्थापित किया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनके पावन जन्म दिवस पर बहुत बहुत प्रणाम। हम आज जिन दिव्य विभूति के वर्धापन महोत्सव में यहाँ उपस्थित होकर अपना सौभाग्य वर्धन कर रहे हैं, ये विभूति कोई सामान्य विभूति नहीं। तो उन्हें दिव्य महापुरुष की परंपरा में, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी की परंपरा में साक्षात विग्रह हमारे सामने में विराजमान महाराज श्री का दर्शन, गुरुदेव भगवान की, यह हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। आज महाराज श्री का मैं अनंत अनंत वर्धापन करता हूँ, उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। तो श्री विभूषित पूज्यपाद महाराज श्री, जिनका हम बड़े भाव और श्रद्धा से आज समवेत रूप से समुपस्थित होकर के यहाँ अवतरण दिवस महोत्सव बड़े भाव और उल्लास से मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक इस पावन अवतरण दिवस पर बधाई देता हूँ, जो हमें बड़े दिव्य रूप में दर्शन दे रहे हैं। ऐसे महाराज श्री के लिए कौन है? मेरे मन में एक भाव आया अभी अभी बैठे बैठे।
यदि जीवन मुक्त का दर्शन करना हो, जीवन मुक्त का दर्शन, तो पूज्य महाराज श्री का दर्शन कीजिए। मृत्यु के उपरांत तो मुक्ति का दर्शन करने कोई नहीं आया। जिस मुक्ति को मोक्षा बनकर, मुमुक्षु बनकर के हम मुक्ति की याचना करते हैं, प्रभु हमें आवागमन के चक्र से मुक्त कर दीजिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से मुक्ति दिलाइए। और भगवान से कोई सायुज्य, कोई शास्त्री, कोई सालोक्य, कोई सामीप्य, कोई एकत्व, मुक्ति की याचना करते हैं। एक प्रश्न उठ गया यहां पर कि जब प्राण निकल गए, प्राणांत हो गया, तो उस मुक्ति को देखने कौन आया, मुक्ति का अनुभव करने कौन आया? तारीफ तब है, आनंद तब है, जीते जी मुक्ति का दर्शन किया जाए, जीते जी मुक्ति का दर्शन। और जीते जी मुक्ति का दर्शन कौन करते हैं? ऐसे संत महापुरुष जिनका हम अवतरण दिवस महोत्सव मना रहे हैं। धर्म सम्राट गोलोकवासी स्वामी करपात्री जी महाराज के परम शिष्य, भागवत के परम विद्वान, राम कथा के परम विद्वान, शिव पुराण के महाविद्वान, देवी भागवत के परम विद्वान श्री दीनदयाल जी महाराज कहने को बार मुझे दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1972 से मैं महाराज जी को भली बात जानता हूं। उनका अध्यात्म जीवन परमार्थ के लिए था। आप परमार्थिक गुरु के रूप में भी पूजनीय हैं, अब परलौकिक गुरु के रूप में भी आप पूजनीय हैं। परलोक का यदि रास्ता दिखाया तो उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अपने भगवान कृष्ण की लीलाओं के द्वारा, शिव के द्वारा, शिव लीलाओं के द्वारा, देवी भागवत के द्वारा, जिस राष्ट्र में गौहत्या बंद हो जाएगी वो राष्ट्र उन्नति करेगा। जिस राष्ट्र में गौहत्या नहीं होगी वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। गौ सेवा के लिए महाराज जी ने अपना जो है जीवन समर्पित कर दिया। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कथाओं के माध्यम के द्वारा गौ सेवा के लिए उन्होंने एक हम लोगों को एक संदेश दिया। आज वो हमारे 90 वर्ष के हैं। हम तो ठाकुर जी से कहते हैं कि वो 125 वर्ष जिए और हम लोगों को ये संदेश देते रहें, इसी कामना। महापुरुषों के पावन सानिध्य में ये दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। हम सब प्रभु से प्रार्थना करें कि महाराज श्री की सुंदर शतायु हो और हम सबको इसी तरह से, और महाराज श्री मार्गदर्शन कराते रहें, मार्गदर्शन देते रहें हम सबका। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने पहले भी कहा कि कोई किसी विषय का ज्ञाता होता है, कोई किसी विषय का ज्ञाता होता है, अपने विषय पर वो पारंगत है। लेकिन यहाँ कोई भी ग्रंथ आप महाराज श्री के श्रीमुख से सुने, हर विषय, चाहे वो गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, हर वस्तु का प्रवचन, हर विषय पर आपने और दिव्य प्रवचन दिए हैं। हर विषय के प्रति आपका पूर्ण और प्रवेश है, उस विषय पर आप पारंगत हैं। हर ग्रंथ के ऊपर, हर पुराण के ऊपर आपका प्रवचन है, चाहे वो गणेश पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो श्री राम कथा हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत हो, हर की कैसेट और हर विषय पर आपने प्रवचन दिए हैं, हर विषय पर आपने ज्ञान दिया है। तो यहाँ ठाकुर जी की बड़ी कृपा माँ प्रत्यक्ष रूप में और विराजमान है। आज भी आपकी दिनचर्या में किसी तरह से कोई कोताही नहीं, कोई आलस्य नहीं। 4 बजे उठ करके प्रातः भ्रमण, अभी भी इस अवस्था में शीर्षासन, इस अवस्था में अभी भी शीर्षासन, तो ये माँ भगवती की एक प्रत्यक्ष कृपा है। हम परसों देख रहे थे कि महाराज श्री का शीर्षासन चल रहा था।
और मैं झांक रहा था खड़े खड़े बाहर से। मैं कहा देखिए 90 वर्ष की अवस्था हो गई है, इसमें अभी भी किसी तरह से कोई आलस्य नहीं है। आलस्य और प्रमाद ये आज तक हमने नहीं देखा कि किसी तरह से आज महाराज श्री ने पूजन न किया हो, कि आज महाराज श्री ने पूजन के लिए कहा हो नहीं आज नहीं करें। अपना वही पूजन, अपना वही पाठ, कथा में जाना है। अब तो कथा एक वक्त हो रही, पहले 2 वक्त जब करते थे तब भी सुबह 9 बजे तक पूजन पाठ करके निवृत्त। संध्या काल में कोई व्यक्ति बैठा हो लेकिन घूमने जाना है महाराज श्री को सैर करने के लिए तो बैठे रहें, चल देंगे। तो किसी तरह से आलस्य प्रमाद नहीं, माँ भगवती की प्रत्यक्ष रूप में कृपा है कि आज भी माँ की सेवा। और हरिद्वार में जिन्होंने दर्शन किए होंगे माँ त्रिपुर सुंदरी के, कितना सुंदर भव्य दिव्य मंदिर वहाँ पर बना हुआ है माँ त्रिपुर सुंदरी का। और आराधना आपकी जो साधना है वो महा त्रिपुर सुंदरी ललितांबा माँ भगवती की है। आश्रम का नाम भी ललिता आश्रम है। जिनकी आप आराधना करते हैं उन्हीं के नाम से आश्रम का आपने निर्माण करवाया है। तो माँ भगवती के श्री चरणों में यही प्रार्थना है किसी तरह से महाराज श्री की दीर्घायु हो, हम सबको सुंदर ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें, दिव्य कथा सुनाते रहें। एक सज्जन कह रहे थे अभी कि 90 वर्ष की अवस्था में भी अभी वाणी में कोई कंपन नहीं है, वही वाणी में ओज। इस अवस्था में वाणी कांपने लगती है लेकिन वाणी में कोई कंपन नहीं है। तो ये माँ भगवती की प्रत्यक्ष कृपा है। आप तो साक्षात भागवत रूप हैं। जितनी कथा आज तक आपने की है शायद है कि विश्व में कोई ऐसा वक्ता नहीं होगा जो इतनी कथाएं किया हो। इस अवस्था में महीने में 4 कथाएं अनवरत जिसकी चले वो तो साक्षात भागवत स्वरूप है, वो साक्षात भागवत स्वरूप हैं। तो ऐसे महापुरुष का हम सबको सानिध्य मिला है तो उनके श्री चरणों में बार बार वंदन। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, सभी विद्वानों का, सभी संतों का, महापुरुषों का बहुत बहुत अभिवादन स्वागत है। परम पूज्य महाराज जी के 90वें अवतरण दिवस पर मैं यहाँ उपस्थित होकर उनको प्रणाम कर पाया, उनका आशीर्वाद ले पाया। यह मेरे लिए एक अद्भुत पल है, समय है, क्योंकि अवतरण दिवस के दिवस ऐसे परम ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय संत के मुख से और उनके स्पर्श से जो आशीर्वाद मिलता है वही आशीर्वाद अपने राष्ट्र, सनातन संस्कृति और जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रेरक बनकर जीव को अनंत शक्ति प्रदान करता है। मेरे जैसे तुच्छ जीव को महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया है। हमारे आश्रम पधार कर महाराज जी ने अवलोकन किया उस स्थल का, बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए। और महाराज श्री की प्रसन्नता वास्तव में प्रसाद क्या है? संत की प्रसन्नता ही प्रसाद है। लड्डू पेड़े तो सब मिल ही जाएंगे, पर जब कोई संत आप पर प्रसन्न हो जाए तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रसाद आपको उपलब्ध हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो मैं महाराज श्री के प्रसाद से कृतार्थ हुआ और आज इन्हें प्रणाम करके शतायु क्यों कहूँ, मैं तो कहूँ चिरायु, अनंत काल तक महाराज श्री इस वृंदावन की धरा पर रहकर भारत और पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति का मार्ग दिखाते रहें और हम जैसे भूले भटके लोगों को सन्मार्ग सतमार्ग पर चलाते रहें। मेरे गुरुदेव कहा करते कि भगवान की अधूरी पूजा छोड़कर उठना उचित नहीं है। अगर पूजा कर रहे हो तो पूरा कर देना, पर अगर सूचना मिल जाए कि द्वार पर गुरुदेव भगवान या संत आ गए हों तो पूजा छोड़कर दौड़ जाना, क्योंकि अचल विग्रह से चल विग्रह होकर के वापस आ गए हैं, जाकर आधी पूजा उनकी कर देना। स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आ गए हैं। और मैं उस दिन वैसे ही दौड़ा था जैसे कोई सुदामा दौड़ता है कृष्ण को मिलने के लिए। वहां तो कृष्ण दौड़े थे, यहाँ सुदामा दौड़ रहा था कृष्ण से मिलने के लिए।
बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रज की महान विभूति, भारत की महान विभूति और पूरी दुनिया के लिए आप महान विभूति हैं। बात देंगे महाराज श्री ने तो मुझे कवच दे दिया, आज ऐसा कवच दे दिया कि मैं जब तक रहूं तब तक भारत और सनातन की सेवा करता रहूं निर्विघ्न रूप से। सुंदर सुंदर सुंदर। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आप सबको बधाई। आज से सुंदर दिवस आपके लिए हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे महाराज जी का आज अवतरण दिवस, आज तो नृत्य गीत और आनंद का दिवस है। खूब आनंद हो और प्रबोध हो जीवन में। बस यहाँ अब वो सभी लोग कहते हैं कि सूर्य के सामने दीपक दिखाना, और ये औपचारिकता बन गई है, पर मैं हृदय से कह रहा हूँ, इनकी विद्वता की पराकाष्ठा, करुणा और संतत्व की पराकाष्ठा पर बैठे हुए ऐसे महापुरुष के सामने दो शब्द भी बोलना बड़ी साहस की बात है। लेकिन शेर का बच्चा शेर होता, इन्हीं का बच्चा हूं तो बोलने का साहस भी मेरे पास। गुरुदेव भगवान की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। स्वधर्मे निधनं श्रेयः। अपने धर्म के लिए अगर मरना भी पड़े तो सीधा वैकुंठ मिल जाता है व्यक्ति को। जो साधु संत आज बड़ी ज़रूरत है। दूसरे लोग अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा कैसे दे रहे हैं, जबकि हमारे धर्म में हमारी सरकार होते हुए भी अभी उतना नहीं बोल पा रहे, इतना नहीं सिखा पा रहे हैं। हमें भी तैयार होना है अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए। मनु जी कहते हैं दो ही व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त करते हैं। कौन? द्वामिमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड यो युक्तश्च रणे चाभिमुखे हता। दो ही व्यक्ति सूर्यमंडल का भेदन करके वैकुंठ पहुँचते हैं। कौन? एक तो परिव्राजक सन्यासी जिसने परमात्मा के लिए सब कुछ त्याग दिया है, केवल प्रभु का चिंतन करते हैं। दूसरे जो अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं, वो बिना परिश्रम के वैकुंठ चले जाते हैं। इसीलिए हम उन संतों के आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं बार बार, जो अपने पद प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए अपने देश और धर्म के लिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज ने सारा जीवन धर्म रक्षा और गौ रक्षा के लगाया है। आज समाज उनका ऋणी है। ऐसे महापुरुष निर्भीक होकर के अपने धर्म के बारे में बोलें, ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा धर्म दबाया गया और दूसरे के धर्मों के लिए ढील दी गई, आज वो हम पर हावी होने जा रहे हैं। सावधानी है। पहले हम असावधान थे, 500 वर्षों तक पराधीनता की बेड़ियों में हम जकड़े रहे। अब देश हमारा स्वतंत्र हुआ है, हमें जागना है और अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण दे देना। बिना भजन किए भी तुम वैकुंठ चले जाओ। सद्गुरुदेव। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो बानरों ने कहा सरकार यही राजधानी बना ली जाए, सुरक्षित है, चारों तरफ समुद्र है, बीच में स्वर्ण की लंका है। भगवान का उत्तर क्या है? अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न मे तोषाय कल्पते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। मित्रों, ठीक है कि सोने की लंका है, सुरक्षित है, पर अपनी माता और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तो भारतवर्ष में रह करके संचालन करूँ। गुरुदेव भगवान की जननी जन्म भूमिश्च, इसके लिए प्रयास करना। पद तो मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, आते हैं जाते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन अपने को अपने धर्म, हमारा सनातन धर्म ऐसा है जो किसी धर्म का विरोध नहीं करता। हमारे धर्म के पालन में किसी धर्म को बाधा नहीं आती, जबकि दूसरों के धर्म ऐसे हैं जिससे हमारे धर्म में बड़ी बाधा आ रही है। हमारे भगवान गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए, गायों की रक्षा के लिए 11 वर्ष भगवान वृंदावन नंदगांव में रहे। एक दिन भी जूते नहीं पहने भगवान ने, नंगे पैर चलते थे। मैया यशोदा कहती थी कन्हैया
बेटा तेरे चरण बहुत कोमल हैं, तो जूते पहन के जाया कर, तेरे पैर इतने मुलायम। भगवान कहते थे मेरी माता गाय नंगे पैर चले और मैं उनके पीछे जूता पहन के चलूँ, भैया ये कभी नहीं होगा। मैं तो नंगे पैर ही पीछे चलूँगा, और नंगे पैर ही 11 वर्ष यहाँ चले हैं। ये सब हमारे लिए संकेत है, हमें अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा करनी है, और हमारा धर्म किसी का विरोधी नहीं है। उसका कारण ये है कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना है। वो निंदा किसकी करेगा, विरोध किसका करेगा, पर गंभीरता से विचार करना है और उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये महापुरुष उसी तरह लगे हुए हैं और सरकार भी प्रसन्न है इनके भावों से। हमारी भी मंगल कामना है कि ये महापुरुष इसी तरह बराबर देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना कार्य करते हैं। बोल भारत माता की।